छुपा छुप पहले बहुत खाता था मैं जब छोटा था इसे। फाइनली मैंने ले लिया है ये सारा सामान। और ये यूनिबिक्स के जो बिस्किट है ना, ये तो सच में मेरे पर्सनल फेवरेट। ये शहर भी अजीब होते हैं ना, हर कोई निकल जाता है सुबह अपनी नई शुरुआत के लिए। तो मैं भी निकल चुका एक नई शुरुआत के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। अभी ऑफिस निकलते हुए ना मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम आई फील पिस्ड ऑफ विद माई जॉब। सो हर किसी को ये फील होता है और समटाइम सबको अजीब सा फील होता है। आज का ये वीडियो ना मुझे पता भी नहीं था मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ आई फील लो एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। आपको भी अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं निकल रहा था अभी ऑफिस के लिए। पहले मैं जाऊँगा 18, मुझे वहाँ पर कुछ काम था सेक्टर 18। फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा 12-22 और वहाँ से निकल जाऊँगा सेक्टर 62, क्योंकि मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा भी काम था। इस वजह से पहले मैं मार्केट में गया और वहाँ से मैं स्विच करूँगा आज। ऊपर से गर्मी का मौसम है, 33 डिग्री टू 35 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये टेम्परेचर अभी 45, क्योंकि पिछली बार भी रिकॉर्ड हुआ था, चला जाता है कभी कभी। सो सच में अभी तो सुबह सुबह मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बस मैं जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटा के चला गया हूँ अपने सपनों की तरफ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि सब सुबह सुबह जॉब में जाना हर किसी को अच्छा लगता है। हालांकि ये चीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज। तो मैं चला गया हूँ अपने ऑफिस की तरफ और थोड़ा फ्लॉन्ट करते हुए मैं निकल गया हूँ ऑफिस की तरफ, क्योंकि आजकल ना मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। बस ये काम जल्दी निपटाता हूँ और निकल जाता हूँ। पूरे दिन ऑफिस में थक कर मैं शाम को जल्दी घर आ जाता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अभी जैसी महीने का स्टार्ट होता है मैं सबसे पहले ग्रॉसरी ख़रीदने चले जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। अब मैं ग्रॉसरी कुछ लेने जा रहा था। सबसे पहले मैं चला गया रिलायंस स्मार्ट पे। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बेसिकली ना क्या होता है, बैचलर्स के लिए बस कुछ ही सेक्शन बने हुए, जैसे कि ये वाला सेक्शन। तो मैं कुछ अपने लिए कुछ रेडी टू ईट फूड होंगे जो मेरे लिए, जैसे डोरिटोस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं लेके रख देता हूँ, क्योंकि लेट नाइट क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे 9-10 बज जाते हैं, 10-11 बजे के बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है। तो मैं जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ ऐसा चीट मील्स लेके चले जाऊँ जिससे मैं सीधा खा के सो जाऊँगा आज। और बस अभी पहले कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी देख रहा था, जैसे कि पीनट बटर है, क्योंकि देखो बैचलर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें बनाना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कुछ चीज़ बनाने जाएँ बहुत टाइम लगेगा, ये सब चीज़ होगा। इसलिए कुछ म्यूसलीज होती है, म्यूसली मैं ले लेता हूँ, या फिर मैं कुछ भी ऐसा ले लेता हूँ जो रेडी टू ईट हो जाता है। क्योंकि हाँ, फिर भी मैं डिनर तो मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ बनाना, बट अगर मेरे को बोला जाए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, तो वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन पाता, मैं स्किप कर देता हूँ। इसलिए मैं कुछ रेडी टू मेड प्रोडक्ट्स हैं जो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपना खाना बना पाऊँ, जैसे म्यूसली हो गया, या फिर ये सारी चीज़। एक तो हेल्दी ऑप्शन होता है, ऊपर से फिलिंग हो जाता है, पेट मेरा सुबह तक बिल्कुल भर जाता है। इसके अलावा फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ आगे, क्योंकि मुझे अपना पूरा मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना के रख दी थी। आज मैं लंच में ऑफिस से लंच में गया था, तो मैं सबसे पहले लिस्ट बना रहा था मुझे क्या क्या लेना है। तो ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना ली है, और मुझे लगता भी नहीं है कि बैचलर्स यहाँ से करते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना सारा सामान हमारे पास होता नहीं है। बस हमको चाहिए होते हैं बहुत सारे चीट मील्स, जैसे कि मैं तो बहुत सारा ना ये ले लेता हूँ, जैसे ये छुपा चुप्स हो गया, या फिर आपका ये डोरिटोस हो गया। मतलब मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं ऑल्दो मैं इतना खाता नहीं हूँ, फिर भी मुझे पसंद है, बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़। और ये ना खासकर भुजिया का चाट बनाने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप भी भुजिया का चाट बना के लेट नाइट में खाते हो मूवी देखते देखते, तो सच में मुझे भी कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट काम है। इसके बाद मैं आ गया पर्सनल केयर पे। रिलायंस वालों से मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिलायंस वालों के स्टोर पे मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ कभी भी ये एसी नहीं चलता। एसी पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये नोएडा का लोकेशन है, तो अगर अभी कोई वीडियो देख रहा है तो पक्का इस पर काम कीजिए डेफिनेटली। ये जो बिस्किट है ना, ये तो सच में मेरे पर्सनल फेवरेट है। ये ले लिया है कुछ मैंने, बस कुछ एसेंशियल्स आइटम लिए, जैसे कि मैगी, ये है आटा मैगी, ये हमारे लिए कुछ सॉसेस, अगर कभी मैं चाउमीन या फिर पास्ता वास्ता बनाता हूँ उसके लिए। ये मैंने लिया है बिस्किट, ये मैंने लिया है टॉप रेमन, और इसके अलावा मैंने कुछ ली है ये नमकीन, बाय वन गेट वन चल रहा था इस पर। तो ये सारी चीज़ें ली हैं जो मेरे लिए बस कुछ, क्योंकि बैचलर के लिए इतना सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो यही कुछ चाहिए।
लिस्ट बनाते बनाते ना मैं बहुत सारी चीज़ें तो भूल ही गया जो कि मुझे अभी याद आ रही है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप पहले प्लान कर लेते हैं आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है और उसके बाद आप यहाँ आते हैं, कोई भी स्टोर्स में आते हैं तो आपको समझ में आता है अरे ये भी चीज़ रिक्वायर्ड है। या मेंस सेक्शन में मैं काफ़ी टाइम तक ढूंढता रहा, मुझे कोई भी बियर्ड ऑयल नहीं मिला। तो फिर मेरी नज़र पड़ गई थी शू पॉलिश पे, क्योंकि मुझे हमेशा आई लव टू पॉलिश माई शूज़। मैं हमेशा अपना शूज़ को पॉलिश करना पसंद करता हूँ। माइट भी अभी हर एक लड़के के अंदर एक ही चॉइस होती है, मतलब अगर जब वो कुछ शूज़ पहन रहा है तो उसको क्लीन रखे। सो कुछ परफ्यूम देख रहा था, परफ्यूम भी मुझे कुछ खास लगे नहीं। इससे अच्छा तो मैं विलन का, मैंने मिंत्रा से एक ऑर्डर किया है विलन का। वो सच में अगर 500 एंड समथिंग रुपीज़ का है, बट लिटरली उसका जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सही है और क्लासी है। फिर उसके बाद मैं आगे चला गया कुछ मेंस ग्रूमिंग में, क्योंकि मुझे ना अभी यहाँ पर एक बियर्ड ऑयल देखना था जो कि एक रिलायबल और एक मतलब प्राइस पॉइंट पे बढ़िया भी हो, तो वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर से कुछ ऑयल्स ले लूँ, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, थोड़ा सा मेरे पास कैस्टर ऑयल हो गया। ये सारे ऑयल्स को, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारी ऑयल्स को मिला के मैं घर पे ही एक बियर्ड ऑयल बना लूँ अपने लिए। बट वो भी ऑयल्स भी यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल नहीं थे मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर चला गया कुछ सेक्शन में, मैं बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर आके मुझे भी एक चीज़ लगती है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेस वॉश मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है और मैं फेस वॉश कभी अपने लिए डिसाइड ही नहीं कर पाता हमेशा। क्योंकि मैंने बीच में स्किन क्राफ्ट यूज़ किया था, बट डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, बट उसके प्राइजेस थोड़े से मेरे लिए एक्सपेंसिव हो रहे थे। और वो भी कम, जितने दिन चलाओगे उतने दिन आपका स्किन अच्छा रहता है, उसके बाद वो फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सडन से इधर उधर घूम रहा था और मुझे सडन से मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर मिल गई। अपने सब्सक्राइबर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आप काम करते हैं और आपका काम को कोई अप्रिशिएट करता है, और ये फीलिंग मेरे लिए बहुत नई थी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सो यहाँ पर ना मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था ये हिमालयन का एप्पल साइडर विनेगर। चलो आप ऐसे ही देख लो, ये है शायद एप्पल साइडर विनेगर इसका। सो बेसिकली ये ना सच में, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान ले लिया था और बस अब मैं इसे पैक करा के और जल्दी से अपने घर जाने वाला हूँ। रीज़न है कि पूरे दिन से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ऑफिस के आने के बाद भी मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो बेसिकली गाइस मिलता हूँ ऐसे किसी और व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।